सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया है श्रीधाम बरसाना। और श्रीधाम बरसाना में आज आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराते हैं जो कि बहुत ही प्राचीन स्थान है। कहते हैं कि हमारी राधा रानी के मंदिर के समकालीन ही यह स्थान है और यहाँ भगवान के किस रूप के दर्शन होते हैं यह आपको दर्शन के बाद पता चलेगा। और आइए हम जानते हैं इस स्थान की क्या अद्भुतता है और कैसा है ये स्थान। मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ यहाँ की। ये जो आप मेरे पीछे यहाँ देख पा रहे हैं ये बरसाना का बस स्टैंड है और इधर जो आप मार्ग देख रहे हैं यह मार्ग गोवर्धन की तरफ जाता है और यहीं से हमारी राधा रानी मंदिर के भी दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। ठीक बरसाना के बस स्टैंड पर स्थित यह स्थान बहुत ही प्राचीन स्थान है और अभी तक यहाँ भक्तों का आना जाना बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो आइए जानते हैं इस स्थान के विषय में और दर्शन करते हैं इस स्थान के। यहाँ भगवान के किस स्वरूप के दर्शन हैं, आइए हमारे साथ। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के अंदर। आइए चलते हैं। इस स्थान को समस्त संसार चतुर्भुजी मंदिर के नाम से जानता है और यह बृषभान कुंड के पावन तट पर विराजमान यह स्थान बड़ा ही सुंदर और प्राचीन स्थान है। यहाँ बड़ी ही शांति है। आइए हम और आप दर्शन करते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। मैं आपको यहाँ की प्राचीनता के एक बार दर्शन करा देता हूँ। यह आप देख रहे हैं वही प्राचीन समय की ये छत बनी हुई है और एक बार दिखाइए कितनी मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। जैसा कि आप ये झरोके के माध्यम से देख रहे हैं ये दीवार कितनी मोटी मोटी हैं। एक बार दिखाइए इधर भी, ये देखिए लगभग 2 फुट के आसपास इन दीवारों की मोटाई है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। कहते हैं हमारी राधा रानी के मंदिर के समकालीन ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और यह देखिए कितना प्राचीन स्थान है। समय के हिसाब से लगभग जर्जर हालत में यह स्थान पहुंच चुका है क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ भक्त बहुत ही कम पहुंच पाते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव होने के कारण यहाँ श्रद्धालु पहुंच ही नहीं पाते। और यह देखिए छोटे छोटे पुराने जमाने के कैसे कक्ष बनाए गए हैं। यह आप दर्शन कर रहे हैं इस स्थान के। बहुत ही प्राचीन स्थान है और ज़रूरत है ऐसे स्थानों को संरक्षित करने की, ऐसे स्थानों के विकास की, ऐसे स्थानों को संजो कर रखने की ताकि आने वाली अगली पीढ़ियां ऐसे स्थानों के दर्शन प्राप्त कर सकें। आप इस स्थान को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह स्थान कितना प्राचीन रहा होगा क्योंकि आज के समय में तो ऐसे स्थानों का निर्माण होता ही नहीं है। बहुत प्राचीन स्थान है परंतु उपेक्षा का शिकार हुआ है यह स्थान। अगर यहाँ विकास हुआ होता तो ऐसे स्थान अपने आप में बड़े अलौकिक स्थान हैं। और आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं उन संत भगवान का जो यहाँ पिछले कई वर्षों से निरंतर निवास कर रहे हैं और यहाँ रह कर के निरंतर भगवत आराधना किया करते हैं। कैसा साधारण जीवन है संतों का, आप देख रहे हैं। 2-4 वस्त्र यहाँ महाराज जी के टंगे हुए हैं और ये देखिए आप कितना प्राचीन स्थान है ये। एक बार दिखाइए इधर से भी। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को जो यहाँ रह कर के निरंतर दिन रात भगवत आराधना कर रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ जीर्ण शीर्ण कपड़े रखे हुए हैं सर्दियों में जो महाराज जी यूज करते हैं। तो आइए अब आपको लेकर के चलते हैं उन संत भगवान के पास जो यहाँ रह कर के निरंतर दिन रात भगवत आराधना किया करते हैं। कहते हैं ऐसे संतों के दर्शन मात्र से जीव के सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रभु आप कितने समय से यहाँ विराज रहे हो? हम 20 साल। 20 साल से आप रह रहे हो। महाराज आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि भाई तो मध्य प्रदेश में मुरैना के पास। मुरैना के पास। तो महाराज जी आप समस्त संसार को क्या संदेश देना चाहेंगे?
कैसे जीव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, कैसे जीव ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचे इस संसार की माया को छोड़ करके, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो कहना चाह रहे हैं कि मोह माया छोड़ो, राधा रानी को भजन करो। हमारे तुम ना कहू, तुम्हारे ना छोड़े भगवान है, वो कुछ कहू को ना। केवल राधा रानी की शरण पकड़ लो, बाकी और कछु करवे की फिर जरूरत ना। महाराज जी आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो अभी आपने जाने संतों के अद्भुत भाव, और संत भगवान एक ही बात कहते हैं कि समस्त संसार को आप झूठ समझ करके केवल एक ही चीज़ याद रखें कि सिवाय राधा रानी के इस संसार में कोई हमारा है ही नहीं। अगर यह विश्वास आपके हृदय में बैठ जाए तो इन सारे प्रपंचों से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है, क्योंकि लोभ मोह ममता के चक्कर में जीव बहुत परेशान है। और उसके बचने के लिए महाराज जी ने एक छोटा सा सुगम साधन बता दिया कि केवल इतना मानना है कि सिवाय राधा रानी के और संसार में कोई भी मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात अपने हृदय में बिठा लीजिए और हमारी किशोरी जी कल्याण करेंगी। बहुत सुंदर इन संतों के अद्भुत भाव, और यह कोई साधारण संत नहीं है। कहते हैं कि बरसाना में वही व्यक्ति वास कर सकता है जिस पर मेरी किशोरी जी कृपा करें। 20 साल से महाराज जी यहाँ बरसाना में रह रहे हैं, इनके ऊपर साक्षात हमारी राधा रानी की कृपा है, जो ये 20 साल से बरसाना में रह कर के निरंतर भजन कर रहे हैं। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को। और मैं सभी भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे संतों की थोड़ी सी सेवा करके उस महान पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए देवता आदि तरसते हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी आप बरसाना धाम पधारें तो चतुर्भुजी मंदिर आप जरूर आएं। यहीं ये संत भगवान के दर्शन आपको प्राप्त होंगे और यहीं आप उनकी सेवा करके उस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने आप में बड़ा दुर्लभ पुण्य होता है। और जैसा कि अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं और इन संत भगवान के पास में कोई गर्म कपड़े ऐसे नहीं हैं, ये 2-3 कपड़े महाराज जी के यहाँ सूख रहे हैं जो पोंछने और पहनने वाले लंगोटी आदि इनकी हैं। तो ऐसे संत भगवानों को गर्म कपड़े के रूप में आप सेवा कर सकते हैं और उस पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बड़ा ही असाधारण पुण्य है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। कहते हैं नाना रे भांत नचायो भगतन ने मोकू, नाना रे भांत के लोक लाज तजे नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो बिसरायो, नाना रे भांत। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार की लीला किया करते हैं। इस स्थान पर जहां आज हम खड़े हैं, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वह दिव्य स्थान है जहां भक्तों के मनोरथ को भगवान ने साक्षात पूरा किया है। श्रीधाम बरसाना में यह स्थान चतुर्भुजी मंदिर के रूप में समस्त ब्रजवासी जानते हैं। छोटा सा स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है, और यहाँ भगवान के किस रूप के दर्शन होते हैं आइए जानते हैं और चलते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और पहले मैं आपको यहाँ के बाहरी दर्शन करा देता हूँ। यह देखिए, यह बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। वृषभान कुंड के पावन तट पर विराजमान यह स्थान अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता रखता है। कहते हैं यहाँ भक्तों के मनोरथ को भगवान ने पूरा किया है। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको दर्शन करा देता हूँ यहाँ के। यहाँ भगवान के चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जैसा कि इस स्थान का नाम है। सर्वप्रथम ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब चलते हैं दर्शन के लिए। जय हो मेरे प्रभु की। यहाँ भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान साक्षात चतुर्भुज स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन का आनंद प्रदान किया करते हैं। और यहाँ बगल में हमारे प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी के भी दर्शन होते हैं। और यहाँ भगवान के चतुर्भुज स्वरूप और माता लक्ष्मी के साथ में दर्शन होते हैं आपको। यह श्याम वर्ण की जो प्रतिमा में आप दर्शन कर रहे हैं, यह भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। और बगल में उनकी
आह्लादनी शक्ति श्री लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान हैं और उनके बगल में हमारे प्रिया और लालजू दोनों के बड़े अद्भुत दर्शन होते हैं। और नीचे की अगर बात करें तो नीचे हमारे गिरिराज प्रभु साक्षात विराजमान हैं और उससे भी नीचे आप जाते हैं तो गुरु परंपरा के दर्शन आपको यहाँ होते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है छोटा सा पर बहुत प्राचीन स्थान है और बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ के। और समस्त ब्रजवासियों का मानना है कि यह मंदिर राधा रानी मंदिर के समकालीन ही इसका निर्माण किया गया था। बहुत ही प्राचीन स्थान है परंतु लोगों को जानकारी ना होने के कारण भक्त भगवान के ऐसे दर्शनों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बरसाना जो जीव आता है उसके लिए यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह स्थान ऑन रोड बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही विराजमान है। पर लोगों को इस स्थान की जानकारी नहीं है, इसके अभाव में वो दर्शन से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप श्रीधाम बरसाना पधारें तो इस स्थान पर आकर के दर्शन जरूर करें। और यहाँ बगल में ही दूसरी तरफ मंदिर के दर्शन होते हैं श्री गर्भिली शरण महाराज जी के। बहुत ही अद्भुत संत रहे हैं और इस स्थान पर रह करके इन्होंने वर्षों तप किया है। एक बार मंदिर का स्ट्रक्चर भी यहाँ से दिखा दीजिए। यह दर्शन प्राप्त करके आपको पता चल जाएगा यह स्थान कितना प्राचीन है। और ऐसे स्थानों के संरक्षण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए आप सभी भक्तों को आगे आना होगा ताकि संसार ऐसे स्थानों के दर्शन प्राप्त कर सके। और यहाँ दर्शन होते हैं हमारे प्रिया प्रीतम सरकार के अपनी अष्टसखियों के साथ में। यहाँ साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं। बहुत सुंदर दर्शन। तो आइए अब चलते हैं संत भगवान के पास, जो यहाँ निरंतर रह कर के वर्षों से हमारे चतुर्भुज भगवान की पूजा अर्चना किया करते हैं। उन्हीं से जानते हैं इस स्थान पर भगवान की क्या लीला हुई है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम आप अपनो शुभ नाम बताओ। मेरा नाम बालकृष्ण दास। महाराज जी कितने समय से आप यहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि कर रहे हैं? 11 साल हो गए। 11 साल से निरंतर आप भगवान की यहाँ पूजा किया करते हैं। प्रभु यहाँ इस स्थान पर क्या लीला भगवान की वही है? यहाँ पर इस जगह पर सखियों ने जी कृष्ण भगवान से बोला जी कि प्रभु अनंत लीला आपकी हमने सुनी है, वर्णन देखा भी है और सुनते भी हैं। और आपकी हमारे सब लोगों की जो इच्छा है सखियों की कि वो अजूब रूप है आपका चतुर्भुज जी, मेन स्वरूप है जो श्री सागर का है, वो हमको वर्णन करके वो दिखाइए, उस रूप के आप दर्शन कराइए। तो कृष्ण भगवान ने कहा बोला ठीक है आपकी जैसी इच्छा है। तो साक्षात हमने आपको अपना ही स्वरूप का दर्शन करा। तो ये वही स्थान है जहाँ भगवान ने गोपियों को और राधा रानी को चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन कराया। मेन स्वरूप मेन जगह है, इसके अंदर गुफा भी है, ऐसी बात नहीं है, गुफा भी है इसके अंदर, तलघर के नीचे गुफा टाइल हमने लगवाई इस पर। अच्छा पहले गुफा थी उसको बंद कर दिया है, इसमें टाइल लगवा देंगे। अच्छा अंदर एक गुफा और इसमें पीछे जल महल है, जल के ऊपर महल है, नीचे जल है। अच्छा। जहाँ सूर्य माँ स्नान करने आते थे उस जल में भोलेनाथ का मंदिर है जी, प्राचीन पुराना जी। उनका निकालते हैं पर निकलता नहीं, वो नीचे घुस जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है। इससे प्राचीन मंदिर से पहले बरसाने में एक यही मंदिर ऐसा है, प्राचीन पुराना मंदिर है चतुर्भुज जी का, अन्यथा कोई मंदिर नहीं है। सबसे प्राचीन बरसाना का अगर कोई स्थान है तो वो चतुर्भुजी मंदिर है। जो श्री जी हमारी है वो अद्भुत है, उसकी लीला का कोई वर्णन नहीं कर सकते हम संत लोग, क्यों? उनके हम सेवक हैं जी, इसलिए हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। हमारी श्री जी माँ है, कृष्ण का वर्णन हम इससे कर सकते हैं, वो साक्षात निराकार है। इसलिए चतुर्भुज रूप स्वयं ठाकुर जी ने इसी जगह पर दिखाया, अन्यथा उसकी लीला नहीं। अभी आपने महाराज जी से जाना इस स्थान का नाम चतुर्भुजी क्यों पड़ा और यहाँ भगवान की क्या लीला हुई, और संत भगवानों ने इस स्थान को बड़ी ही अच्छी तरीके से हमारे सभी भक्तों को बताया। महाराज जी आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी आपने संत भगवान के मुख से इस स्थान की महिमा को जाना और किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूरा किया करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण यह स्थान है। कहते हैं जैसा कि हमें संत भगवान ने बताया कि एक बार गोपियों के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए जाएं, जो कि भगवान नारायण शेष पर विराजमान होकर के लक्ष्मी जी के साथ में रहते हैं। उस चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन हमें करने चाहिए। तो उन्होंने हमारी राधा रानी के चरणों में निवेदन किया कि हे लाडली जी, हम ठाकुर के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं।
तो जब अपनी सखियों का यह निवेदन राधा रानी ने सुना तो राधा रानी ने निवेदन भगवान के चरणों में किया कि हे प्रभु, आप इन गोपियों को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन प्रदान करें। इसी स्थान पर भगवान ने अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करने के लिए चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन यहाँ सभी गोपियों को और राधा रानी को दिया है, लक्ष्मी जी के साथ में। उसी झांकी के दर्शन आप यहाँ चतुर्भुजी मंदिर में करते हैं। साक्षात नारायण भगवान यहाँ लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। यही इस स्थान की महिमा है और यही इस स्थान की अद्भुतता है। आज हमने आपको दर्शन कराए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि पर चतुर्भुजी मंदिर के। यह आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और यूट्यूब के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे दर्शन बड़ी ही सुगमता से पहुँच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ब्रज के ऐसे प्राचीन स्थानों के दर्शन आपको निरंतर होते रहें। मिलते हैं ऐसी ही किसी प्राचीन और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।